यूनिट 4 वर्क पावर एंड एनर्जी, ये चल रहा था। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये बताया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन के बारे में। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन in one dimension। आप लोगों को याद होगा इलास्टिक कोलिजन के बारे में कि इलास्टिक कोलिजन में हमेशा जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं रहती है। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है किसी न किसी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट या स्पार्क, लाइट, साउंड, इस फॉर्म में उसका लॉस हो जाया करता है। इसलिए आप लोग यहाँ पर केवल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर कहीं पर दो बॉडी से कोलिजन होता है और दोनों बॉडीज़ स्टिक होकर, इकट्ठी होकर अगर एक साथ चलने लगती हैं, तो ऐसा कोलिजन जो होता है वो 100% इलास्टिक कोलिजन होता है। जैसे कि अगर आप लोगों ने, आपके पास एक वुडन ब्लॉक था और आप लोगों ने एक बुलेट को फायर किया और उसके बाद बुलेट प्लस ब्लॉक इकट्ठे होकर एक साथ मूव करते हैं, तो ऐसा जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं भाई कि जो इलास्टिक कोलिजन होता है कि वहाँ पर ऐसा कोलिजन जो है कि वो इलास्टिक होगा कि नहीं होगा, कि जहाँ पर अगर एक बॉडी आकर कोलाइड करती है दूसरी बॉडी से और आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज़ एक इकट्ठी होकर एक बॉडी की फॉर्म में मूव करती हैं, तो क्या वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो फिर आप समझ जाइए कि जो कोलिजन है ये कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। बाकी जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग सोल्यूशन लिखेंगे, जैसा ही क्वेश्चन आता है। तो हम लोग फिलहाल ये करने वाले हैं कि हमारे पास देखिए ऐसा हुआ कि एक बॉडी ए है, ये एक बॉडी है ए, इसका मास है m1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 अलोंग प्लस x एक्सिस। एक स्मॉल बॉडी है, सपोज़ मैंने स्मॉल बॉडी कह दिया, ज़रूर नहीं कि स्मॉल ही हो सकता है ऐसे साइज़ की हो, इससे ज़्यादा साइज़ की हो। यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है मैंने उसमें इसको स्मॉल मान लिया है और इसकी जो वेलोसिटी वो भी इसी डायरेक्शन में, लेकिन हो सकता है कि कम है, क्योंकि अगर कम होगी वेलोसिटी u2 है, अगर ये कम होगी u2 की वैल्यू u1 से कम होगी, केवल तभी ऐसा हो सकता है कि कोलिजन होगा, अदरवाइज कोलिजन होगा नहीं। अगर ये तेज़ चलेगी, स्लो चलेगी, तभी तो कोलिजन होगा। अगर ये फास्ट चलेगी, स्लो चलेगी होगी, तो ये निकल जाएगी आगे, ये उस तक पहुँच ही नहीं पाएगी। तो उसके बाद ये इसकी इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट में क्या हुआ कि ये दोनों बॉडीज़ जब ये जाकर टकराई, इस सर कोलिजन हुआ इसका, तो ये बॉडी ए और बॉडी बी ये दोनों इकट्ठी मिल गई। इसका मास m1 और इसका मास m2 ये मिलकर एक हो गए और अब इन दोनों की जो फाइनल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी होगी सपोज़ v, इसी x एक्सिस के अलोंग ये हुआ। अब आप ये देखेंगे कि भाई ये क्या इलास्टिक कोलिजन है, कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व्ड है और उसका लॉस हो रहा है, ये हम चेक करने वाले हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या इलास्टिक हो, जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है। तो आप लोग फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से पहले जो फाइनल वेलोसिटी v है इसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव कर लेंगे। आप लिखेंगे कि फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, क्योंकि आप जानते हैं कि P जो होता है वो तो कंजर्व रहता है, इसलिए जो P इनिशियल होगा ये P फाइनल के इक्वल होगा। अब P इनिशियल में क्या है, ये दो बॉडीज है सिस्टम में, तो इसलिए
इसका इनिशियल लिनियर मोमेंटम तो m1 u1 वेक्टर प्लस इस बॉडी का लिनियर मोमेंटम तो m2 u2 वेक्टर इजिकल टू फाइनल में दोनों मिलकर एक हो गई हैं, इसलिए इसका मास हो जाएगा m1 प्लस m2 और फाइनल वेलोसिटी है v। लेकिन आप देख रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन है, तो वन डायमेंशनल मोशन में जो u1 u2 और v हैं ये एक ही डायरेक्शन में है, तो आप लिखेंगे कि सिंस वेक्टर u1 वेक्टर u2 एंड वेक्टर v आर इन द सेम डायरेक्शन, तो बस आप इसका मैग्नीट्यूड पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, ये आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी निकल के आएगी, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू होगा कि m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आएगी फाइनल वेलोसिटी। सपोज इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये निकाल लिया अपने फाइनल वेलोसिटी, ये आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है के फाइनल, तो वो होगा हाफ mv² से हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू पुट कर दीजिए, के फाइनल निकाल लीजिए, और जो के इनिशियल होगा वो होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। और जब के इनिशियल अपॉन के फाइनल करेंगे तो आप रेशो से देख पाएंगे के इनिशियल ज़्यादा है के फाइनल के मुकाबले, तो एनर्जी का लॉस हो गया। और इससे प्रूव हो जाएगा कि ये जो कोलिजन है ये इनलास्टिक कोलिजन है। लेकिन इसका एक और तरीका भी हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और फाइनल कम है, तो के इनिशियल माइनस के फाइनल एक पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए, और इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि भी एनर्जी का लॉस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। एनर्जी का लॉस नहीं, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। एनर्जी तो कंजर्व रहती है, एनर्जी तो कंजर्व्ड है। क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी किसी न किसी और फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। इसलिए आप ये कहेंगे कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी उसका लॉस अगर हो रहा है तो ये जो कोलिजन है वो इनलास्टिक कोलिजन होगा। इसको हम प्रूव करने वाले हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा के ये होगा के इनिशियल माइनस के फाइनल। इनिशियल ज़्यादा होगा, फाइनल कम होगा, तभी तो लॉस होगा। ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो के इनिशियल का मतलब दो, इसमें दो चीज़ें हैं, एक फर्स्ट बॉडी एक सेकेंड बॉडी, तो k1 प्लस k2 इनिशियल माइनस के फाइनल। तो इनिशियली जो इसकी एनर्जी है ये है हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस इसकी एनर्जी है हाफ m2 इंटू u2 स्क्वायर और माइनस हाफ मास है इसका m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, ये हो जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ v फ्रॉम 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ v फ्रॉम 1 वी गेट, तो डेल्टा k इज इक्वल टू, आप देखो यहाँ से हाफ कॉमन ले लो, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 और इसका स्क्वायर। तो ऊपर वाले का स्क्वायर कर लिया, नीचे वाले का स्क्वायर लिया, तो हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इसका स्क्वायर और अपॉन m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर। तो आप देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ट्वाइस m1 प्लस m2, ये आपका आपने एलसीएम ले लिया
तो डेल्टा के इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस m1 प्लस m2। ये आपने ले लिया एलसीएम, इसको आप बाहर लेके आ जाओ। तो जब एलसीएम ले तो m1 प्लस m2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे कि m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर और माइनस करके इसका होल स्क्वायर m1 u1 प्लस m2 u2 इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो डेल्टा के इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 m1 प्लस m2, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर m1 m2 u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर, u1 स्क्वायर आ गया। अब ये आ गया m1 m2 u2 स्क्वायर m1 m2 u2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। एंड माइनस इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 u1 u2, ये आ जाएगा। ठीक है, जब ये आ जाएगा तो आप देखिए m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर से m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर कैंसिल, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर से m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पर m1 m2 m1 m2 m1 m2 इसको आप कॉमन लेके बाहर ले आइए, तो डेल्टा k इज इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन ट्वाइस m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। उसके बाद विद इन ब्रैकेट आप देखो क्या बचेगा, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab से आप देख रहे हैं कि ये u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल्टा k इज इक्वल टू हो जाएगा m1 इंटू m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2 विद इन ब्रैकेट u1 माइनस u2 इसका होल स्क्वायर। ये निकल के आता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कितना लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, इसका एक्सप्रेशन निकल के ये आ रहा है, ये निकल के आया इसका एक्सप्रेशन। ओके, अब आप देखो यहाँ से कि मासेस m1 m2 तो कभी नेगेटिव होते नहीं, तो इसलिए जब ये नेगेटिव नहीं होते तो m1 इंटू m2 ये पॉजिटिव, m1 प्लस m2 ये पॉजिटिव, 2 भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी है। और अगर u1 कम है और u2 ज़्यादा भी है तो u1 माइनस u2 नेगेटिव हो गया, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इस स्क्वायर क्वांटिटी की वजह से यही पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि जो डेल्टा k आया है, जो कि k इनिशियल माइनस k फाइनल के बराबर है, और ये कैसी क्वांटिटी आ रही है, ये आ रही है पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि k इनिशियल ज़्यादा था k फाइनल से, ये बात यहाँ से प्रूव होती है। तो इसका मतलब कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये बात प्रूव हो जाती है। और इसका मतलब कि कैसा कोलिजन है, इनलास्टिक कोलिजन, इनलास्टिक कोलिजन, ये बात यहाँ से प्रूव होती है कि जो कोलिजन है ये इनलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, और जो लॉस हो रहा है वो किसी न किसी और फॉर्म में हो रहा है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो भी इलास्टिक कोलिजन हो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमेशा कम ही हो। अगर किसी और सोर्स से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, तो वेलोसिटी बढ़ भी सकती है। हो सकता है आप सोचें कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मान लीजिए एक बॉडी यहाँ रखी हुई है और दूसरी बॉडी ऊपर से गिर के आती है, यहाँ पर टकराती है और इलास्टिक कोलिजन होता है। लेकिन अगर बॉडी ऊपर से आकर टकराएगी तो आप देखेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यहाँ पर कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में।
तो इसलिए टकराने के बाद भी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कम इसलिए नहीं होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी तो कन्वर्ट हो रही काइनेटिक एनर्जी में। इसलिए इन सब बातों का ध्यान हमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें रखना पड़ेगा कि किसी और सोर्स से काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बढ़ रही है या कोई और एनर्जी तो नहीं है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन या इन ए प्लेन। इलास्टिक कोलिजन in 2 dimension or in a plane। आप ये मानिए कि यहाँ पर प्लेन की हम लोग जो बात कर रहे हैं तो सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हम लोग ये ले लेते हैं कि यहाँ पर एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसका मास है m1 और इसकी वेलोसिटी है u1 अलोंग x एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर एक दूसरी बॉडी रखी हुई है, ये बॉडी रखी हुई है जिसका मास है m2 और सपोज ये रेस्ट पर है तो v2 जो u2 होगा, u2 ये कितना होगा 0 क्योंकि रेस्ट पर है। अब जब कोलिजन हो जाता है तो आफ्टर कोलिजन ये हुआ कोलिजन के बाद कि जो ये वाली बॉडी थी ये हेड एंड कोलिजन नहीं हो पाया, इस तरह से कोलिजन हुआ कि ये बॉडी टकरा गई ऐसे और ये बॉडी गई ऐसे। तो जो फर्स्ट बॉडी थी वो सपोज गई इस तरह और जो सेकेंड बॉडी थी ये गई यहाँ, ये बॉडी सपोज ए है, ये बॉडी बी। तो बॉडी ए, ये बॉडी ए जिसका मास था m1 ये तो गई इस तरफ से इस तरह फाइनल वेलोसिटी v1 से। और जो ये वाली बॉडी थी बॉडी b जिसका मास था m2 ये सपोज वेलोसिटी v2 से गई इस तरह, ये हुआ, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। ये हुआ। तो ये आप देखिए कि हम लोग इलास्टिक कोलिजन मान रहे हैं और इन ए प्लेन इन 2 डायमेंशन लेके चल रहे हैं। जब ऐसा होगा तो यहाँ पर जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की हम लोग बात करेंगे। आपको या तो ये गिवन होगा या आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये इनका इनिशियल डायरेक्शन था u1 अलोंग x एक्सिस, उससे ये θ1 एंगल पर जाती है अपर डायरेक्शन में और ये θ2 एंगल पर जाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप लिखेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन from the law of conservation of kinetic energy कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल में ये दोनों बॉडीज़ हैं तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ कॉमनली घटा देंगे तो m1 u1 स्क्वायर
प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। u2 को 0 पुट कर देंगे तो m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 0 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। जब सॉल्व किया तो m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 ये आगे निकल के। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर जो लीनियर मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहेगा, तो आप लेंगे फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो दोनों टाइप कोलिजन होते हैं, चाहे इलास्टिक हो या इलास्टिक हो, दोनों में जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। आप लिखेंगे कि फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो P इनिशियल में क्या लिखेंगे कि m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर और प्लस m2 v2 वेक्टर। ये u2 0 है तो आप लिखेंगे m1 u1 वेक्टर प्लस m2 0 वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। ये 0 वेक्टर हो जाएगा तो 0 वेक्टर इसी में ऐड करें तो उतना ही वेक्टर मिलेगा, तो m1 u1 वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर और प्लस m2 v2 वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर 2 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ये वेक्टर क्वांटिटी आई है कि ये जो लीनियर मोमेंटम है इसका समेशन दिस प्लस दिस, इस मोमेंटम और इस मोमेंटम के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो अब आपको इसे कंपोनेंट लेने पड़ेंगे कि इसका अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट इज इक्वल टू इसका अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट इज इक्वल टू इसका अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट, फिर इसका वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट और फिर इसका वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट और इसका वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। ये लेना पड़ेगा आप लोगों को। जब आप लोग ये लेंगे तो फिर इक्वेशन 2 और निकल के आएंगी। तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम 2 resolving linear momentum along x and y axis, ये करेंगे आप लोग। तो पहले along x axis तो आप देखिए इसका जो s कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में, तो आप क्या लिखेंगे कि m1 u1, अब वेक्टर ख़त्म हो गया, इज इक्वल टू m1 और v1 का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, तो v1 cos थीटा 1, फिर v2 कंपोनेंट इस डायरेक्शन में तो प्लस m2 और v2 कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस तो हो जाएगा v2 cos थीटा 2। इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए ये हो जाएगा। और फिर हम y कंपोनेंट की बात करेंगे अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। जब y एक्सिस की बात करेंगे तो इसका कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग तो 0, ये एंगल बनना 90 डिग्री, परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 होगा, इज इक्वल टू m1 और v1 का कंपोनेंट इस तरफ कितना हो जाएगा v1 साइन थीटा 1 और प्लस m2 v2 कंपोनेंट इस तरफ, तो आप देख रहे हैं इस तरफ कंपोनेंट जो आएगा वो तो आएगा v2 साइन थीटा 2, तो इस तरफ हो जाएगा माइनस v2 साइन थीटा 2, तो माइनस v2 साइन थीटा 2 तो हो जाएगा 0
इज इक्वल टू m1 v1 साइन थीटा 1 और माइनस m2 v2 साइन थीटा 2। इक्वेशन नंबर बी आ जाएगा। अब आपके पास देख रहे हैं आप लोग कि जो क्वांटिटीज़ हैं जो गिवन होंगी आपको, ये m1 m2 u1 और v1 तो v2 निकालना हो, कुछ भी करना हो, तो आपके पास कौन कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन तो 1 है, ये इसको आप लेंगे, इससे ये इक्वेशन आई है, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। तो इन तीन इक्वेशन को सॉल्व आप करेंगे तो जो भी रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप लिखेंगे कि सॉल्विंग equations 1a and b, we will get the required physical quantity. In this elastic collision in a plane, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर निकाल सकते हैं। आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई भी अगर क्वेश्चन थ्योरी का आता है तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करके निकालना होगा। तो आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।